तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसे लेकर हर किसान के मन में काफ़ी सारे सवाल उठते रहते हैं कि यह चीज़ हमारे लिए सही है या गलत। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि टमाटर की खेती के लिए कौन से पौधे सही रहते हैं, ग्राफ्टेड या नॉन ग्राफ्टेड। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों ही किस्म के पौधों का सीधा सा संबंध उत्पादन और रोगों के प्रति सहनशीलता के लिए है। यदि किसी एक किस्म के पौधे से उत्पादन ज़्यादा मिलता है और रोग भी कम लगते हैं तो उन पौधों की खेती करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि दोस्तों आज की वीडियो का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो आगे भी आपको दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड पौधों के बारे में जानकारी भी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राफ्टेड पौधे कैसे होते हैं। तो दोस्तों, यह वो पौधे होते हैं जिन्हें काटकर किसी दूसरे पौधे के ऊपर लगाया जाता है। यानी कि तने के ऊपर का भाग टमाटर के पौधे का और तने से नीचे का भाग किसी अन्य पौधे का, और टमाटर के पौधे को बैंगन के पौधे पर काटकर लगाया जाता है और दोस्तों वो बन जाता है टमाटर का ग्राफ्टेड पौधा। और अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड पौधों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ग्राफ्टेड पौधे सामान्य पौधों की अपेक्षा में थोड़े महंगे होते हैं। और दोस्तों, सामान्य पौधों को आप सीड का पैक खरीद कर खुद से नर्सरी लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफ्टेड पौधे आपको कहीं और से खरीद कर लाने पड़ते हैं, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधों को खुद से तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए दोस्तों विशेष कौशल की जरूरत होती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कौन से पौधे से ज़्यादा उत्पादन मिलता है और कौन से पौधों में रोग कम आते हैं, और मौसम के हिसाब से दोस्तों पौधे का चुनाव कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्राफ्टेड पौधे सामान्य पौधों की अपेक्षा महंगे होते हैं। अगर आप इन्हें लगाना चाहते हैं तभी आप इन पौधों को लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। तो दोस्तों, बात करें उत्पादन की। ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड पौधे में से ज्यादा उत्पादन ग्राफ्टेड पौधे से ही मिलता है, क्योंकि यह पौधे अन्य पौधों पर लगाकर तैयार किए जाते हैं, जिसकी वजह से इन पौधों में फल व फूल अधिक मात्रा में आते हैं और पौधे की ऊंचाई भी ज्यादा रहती है। और दोस्तों, इन पौधों की शेल्फ लाइफ भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उत्पादन ज्यादा समय तक होता है। और दोस्तों, नॉन ग्राफ्टेड पौधे में उत्पादन वैरायटी के हिसाब से होता है। यदि आपने अच्छी वैरायटी को लगाया है जिससे उत्पादन ज्यादा मिलता है तो आप ग्राफ्टेड पौधे के बराबर उत्पादन ले सकते हैं। और अगर आपने खेत में मेहनत और फसल की अच्छे से देखरेख की है तो आप ग्राफ्टेड के बराबर उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब कुछ आपके ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि नॉन ग्राफ्टेड पौधे की शेल्फ लाइफ ग्राफ्टेड पौधे की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कौन से पौधे रोगों के प्रति ज्यादा सहनशील होते हैं। तो दोस्तों, नॉन ग्राफ्टेड पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है और ग्राफ्टेड पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है। और दोस्तों, ग्राफ्टेड पौधे ज्यादा गर्मी, सूखे और अन्य विषम परिस्थितियों को अच्छे से सहन करने में सक्षम होते हैं और उन परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन निकाल कर दे सकते हैं। और दोस्तों, नॉन ग्राफ्टेड पौधे में अक्सर बरसात के मौसम में काफी ज्यादा रोग देखने को मिलते हैं और ज्यादा गर्मी में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। और दोस्तों, बारिश के दिनों में ज्यादा पानी होने के कारण नॉन ग्राफ्टेड पौधों में विल्ट, फूल झड़ना या अन्य फंगस के कारण भी रोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और कई बार तो दोस्तों निमातोड के कारण भी काफी नुकसान होता है। और दोस्तों, जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं उन पौधों में नुकसान कम होता है। और कई बार दोस्तों, जब हम सामान्य पौधों को लगाते हैं तो छोटे पौधे कई बार एकदम से सूख जाते हैं या तना गलने की वजह से खराब हो जाते हैं। तो इसके विपरीत दोस्तों, ग्राफ्टेड पौधों में यह समस्या ना के बराबर होती है, क्योंकि इसकी जड़ें और तना दूसरे पौधे का होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉन ग्राफ्टेड पौधे रोगों के प्रति सहनशील नहीं होते हैं। अगर हम सामान्य पौधों को यदि छोटी अवस्था में ही कुछ रोगों से बचा लेते हैं तो उन पौधों से भी हम काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और कुछ नॉन ग्राफ्टेड पौधों की वैरायटियां रोगों के प्रति काफी ज्यादा सहनशील होती है, जैसे कि दोस्तों सिंजेंटा की साहू वैरायटी, जो कि दोस्तों गर्मी के प्रति काफी ज्यादा सहनशील है। और ज्यादा बारिश होने के बावजूद भी दोस्तों इस वैरायटी में काफी अच्छा उत्पादन होता है। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ और वैरायटियां भी हैं, जैसे कि दोस्तों हिमसोना, 6242, 1057 और इसके अलावा दोस्तों सेमिनिस का अंसल और सेमिनिस का मानिक। इन सभी वैरायटी से भी दोस्तों गर्मी में काफी अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों मेहनत और देखभाल सही से करना काफी ज्यादा जरूरी है। और आजकल दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से मिट्टी भी काफी ज्यादा चेंज हो गई है, जिसकी वजह से मिट्टी में से पौधों पर काफी रोग होते हैं और हर किसान उन रोगों को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा पैसा भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस समस्या से निपटने के लिए सरल और सिंपल सा रास्ता है, और वो है दोस्तों मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद का उपयोग। यदि दोस्तों आप बुआई से पहले अच्छी मात्रा में गोबर की खाद को डालते हैं
तो इससे मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाती है, जिससे पौधे का विकास भी अच्छे से होता है और रोग भी बहुत कम लगते हैं और पानी खड़े होने की समस्या भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज के समय में हर एक इंसान समय बचाने के चक्कर में रसायन युक्त खाद को ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं अच्छे उत्पादन के लिए, जिससे थोड़े समय के लिए तो दोस्तों उत्पादन अच्छा रहता है, लेकिन बाद में उन खाद के बिना उत्पादन तो दूर, पौधों को बड़ा करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके ऑर्गेनिक खाद को ही डालना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी किस्म के पौधे ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि नॉन ग्राफ्टेड पौधों में ग्राफ्टेड पौधे के बराबर उत्पादन नहीं होता है, और इसके अलावा दोस्तों ग्राफ्टेड पौधे नॉन ग्राफ्टेड पौधों से ज़्यादा रोगों के प्रति सहनशील होते हैं। और अगर दोस्तों आप ज़्यादा पौधों को लगाते हैं तो नॉन ग्राफ्टेड पौधे ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधों का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर दोस्तों आपका एरिया गर्म है तो उस अवस्था में ग्राफ्टेड पौधे अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और यदि दोस्तों मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, उस अवस्था में भी दोस्तों ग्राफ्टेड पौधे अच्छा ऑप्शन रहता है। और यदि आप कम पौधे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों ग्राफ्टेड पौधे ज़्यादा अच्छा विकल्प है। और अगर ज़्यादा पौधे लगाने हैं तो नॉन ग्राफ्टेड पौधे ही सही रहते हैं। बाकी दोस्तों जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से पौधों को लगा सकते हैं। और अंत में दोस्तों यदि आप नॉन ग्राफ्टेड पौधों का सही से ध्यान रखते हैं, जैसे कि फ्लावरिंग स्टेज पर एमिनो एसिड युक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट को डालकर फलों व फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, फलों के साइज के लिए और फूलों एवं शाखाओं को बढ़ाने के लिए आप पीजीआर को भी उपयोग में ले सकते हैं। और बरसात के समय दोस्तों नीचे के पत्तों को काट कर निकाल सकते हैं, जिससे कि दोस्तों रोग लगने का जो कारण होता है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ग्राफ्टेड पौधों से सामान्य पौधों की अपेक्षा उत्पादन 25 से 30% ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड पौधों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।